रुक करते हैं नतीजों का। और तीसरी तिमाही में बायोकॉन ने अपने नतीजे घोषित किए। नतीजे अनुमान से कमजोर देखने को मिले हैं, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट अगर देखेंगे नतीजों को तो हर पैमाने पर एक बढ़त देखने को मिली, लेकिन अनुमान से कम। आय में 34% की बढ़ोतरी हुई है, मुनाफे में 3 गुनी से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है, साथ ही मार्जिन में भी सुधार देखने को मिला है। नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कंपनी के सीईओ और एमडी सिद्धार्थ मित्तल मौजूद हैं। सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो इस बार बायोकॉन बायोलॉजिक्स के नतीजों में हमने देखा नेट टू एबिटा ये 4 टाइम्स पर था। क्या कुछ ऑप्शन आप देख रहे हैं? क्या कुछ हिस्सा बिक्री की योजना है आपकी कर्ज कम करने के लिए? अब इस क्वार्टर का अगर आप नेट डेट और एबिटा रेशियो देखेंगे तो आप सही है कि ये 4 के ऊपर है, मगर आप इस क्वार्टर हमने $200 मिलियन का डेट कम भी किया है, जो हमारा एक पेमेंट आया है जिससे हमने बैंक का डेट रीपे किया है पार्शली। और उसके बावजूद भी जो हमारी कोशिश जारी है कि हम और डेट को कम करें आने वाले क्वार्टर्स में। एंड उसके लिए ऑफ कोर्स बहुत सारे ऑप्शंस हैं and उन ऑप्शंस को हम लोग केयरफुली इवैल्यूएट कर रहे हैं कि कैसे किस ऑप्शन को देखा जाए और क्या आने वाले क्वार्टर में ये डेट को एक रीजनेबल लेवल पे लेके आए। जी सिद्धार्थ जी, ज़रा मुझे अपने नए कॉन्ट्रैक्ट्स खासतौर पे बीबीएल जो बायोकॉन बायोलॉजिक्स है उसके बारे में बताइए। और अगर हम ग्रोथ पर एक नज़रिया चाहें तो क्या ये वॉल्यूम या प्राइस लेड ग्रोथ है, और आगे का आउटलुक क्या है बीबीएल के लिए? ग्रोथ नए मार्केट्स में हमने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है उसका भी आप मार्केट शेयर देखेंगे तो हम लोग को नए कॉन्ट्रैक्ट से मार्केट शेयर आ रहा है। तो वॉल्यूम डेफिनेटली एक बड़ा रीजन है जिसके कारण ग्रोथ हुई है। प्राइसिंग देखिए, आप को ये समझना पड़ेगा कि प्राइसिंग यूएस मार्केट हो या यूरोप मार्केट है, उसमें प्राइसिंग हर साल कम तो होते हैं। तो प्राइसिंग से ग्रोथ इतनी नहीं आती है जितनी नए लॉन्चेस और एडिशनल मार्केट शेयर से आई है। और आने वाले क्वार्टर्स में भी हम लोग जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स अभी जीते हैं उसका इम्पैक्ट दिखेगा। नए इमर्जिंग मार्केट्स में हमारी ग्रोथ लॉन्चेस होंगे, नए प्रोडक्ट लॉन्च होंगे तो उससे भी ग्रोथ आएगी। बिल्कुल। सिद्धार्थ जी, FY24 के लिए क्या रेवेन्यू गाइडेंस देंगे आप? आपने पिछली बार जब हमने आपसे बात की थी, आपने हाई सिंगल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ की गाइडेंस दी थी, यानी कि 8 से 9% के आसपास। इस बार क्या उसमें कुछ बदलाव करेंगे आप या फिर उसी पर स्टिक रहेंगे? फिलहाल शॉर्ट टर्म में तो कोई चेंज नहीं है, मगर लॉन्ग टर्म हमारे प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। हम लोग के कुछ प्रोडक्ट अप्रूवल्स भी आए इस क्वार्टर जो इनका लॉन्चेस होने वाला है आने वाले क्वार्टर्स में। एंड हमारा जो सबसे बड़ा बेट है अभी जो हमने पेप्टाइड्स पे लिया है उसके भी लॉन्चेस हम लोग इस कैलेंडर ईयर में एक्सपेक्ट करते हैं जो छोटे मार्केट्स में। एंड इससे ग्रोथ आएगा ना। लॉन्ग टर्म अगर आप देखेंगे तो हम लोग डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं जेनरिक्स बिजनेस में। ठीक है सिद्धार्थ जी, लेकिन पिछले दिनों लगातार यूएस एफडीए के साथ कुछ समस्याएं रही, मलेशिया और बेंगलोर जो आपके प्लांट्स हैं वहां पर, उस मामले में ज़रा कुछ जानकारी दे सकते हैं आप? जी, हम लोग की तरफ से हम रेडी है। एफडीए से हमारा डिस्कशन चालू है और एफडीए अब आके हमारी फैसिलिटीज इंस्पेक्ट करेगा। उसके बाद हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये इश्यूज रिजॉल्व होंगे। हमारे जो प्रोडक्ट्स इन दोनों फैसिलिटीज से फाइल हुए हैं, स्पार्ट मलेशिया से और बेविस्टुज़ुमैब बैंगलोर से, वो दोनों क्लियर होंगे। सिद्धार्थ जी, अभी हाल फिलहाल में खबर आई कि आपके सीएफओ ने, आपकी कंपनी के सीएफओ ने रिजाइन कर दिया है। क्या इस पोजीशन के लिए आप कंपनी में ही इंटरनली कुछ हायरिंग करेंगे या फिर कंपनी के बाहर से कुछ बातचीत चल रही है? इस पूरे मामले पर क्या अपडेट है? हमने स्टार्ट कर दिया। जो हमारा करंट सीएफओ उनने पर्सनल रीजन से रेजिग्नेशन दिया है और हम लोग की सर्च बाहर से एक सीएफओ ढूंढने के लिए स्टार्ट हो गई है, तो बाहर से ही आएगा। ठीक है, धन्यवाद सिद्धार्थ जी समय देने के लिए, नतीजों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो ये थे बायोकॉन के
मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़े थे नतीजों पर बात करने के लिए, और स्टॉक में आज हम देख रहे हैं 3% की गिरावट। और ये गिरावट भी इसलिए, जैसे कि हमने आपको बताया कि ऑन द फेस ऑफ इट तो नंबर शायद आपको अच्छे दिखाई दे रहे होंगे, हर फ्रंट पर ग्रोथ है, लेकिन अनुमान से कमजोर नंबर्स देखने को मिले। कुछ सेगमेंट में इनके दबाव देखने को मिला, जिसके चलते आज स्टॉक टूट रहा है। अवनी जी, बायोकॉन पर क्या राय होगी आपकी? आज सुबह से मतलब खुला तो ऊपर था, लेकिन वहां से जो हमें गिरावट देखने मिल रही है, मेरे हिसाब से ये 260 तक नीचे आ सकता है स्टॉक। 260 पे एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, उसके नीचे लग नहीं रहा है कि ये स्टॉक और ज्यादा गिरेगा। और ऊपर के तरफ ये 290 का ही एक 200 डे मूविंग एवरेज है, वीकली मूविंग एवरेज है। अगर उसके ऊपर बन देता है तो फिर रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है। बट तब तक मेरे हिसाब से ये 290 ऊपर की तरफ और 260 नीचे की तरफ, इस दायरे में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा।